कि बीजेपी किसी भी राज्य में चुनाव लड़े और उसके पास एक फॉर्मूला है जो बड़ा तगड़ा है और देश की जनता भी उसी पे बात करना चाहती है। वो कहती है एक फॉर्मूला है, वो है हिंदू मुसलमान। इस पे खूब बात करो और हर राज्य में बीजेपी चुनाव जीते। जो देश अपना दो हाथ काट कर मुसलमान के नाम पे अलग कर दिया हो, उस देश में हिंदू मुसलमान की बात ना हो तो कहाँ पे होगी हिंदू मुसलमान की बात। मोदी जी खुद तो विदेश का दौरा करते हैं और आम जनता से कहते हैं डीजल पेट्रोल बचाओ, क्या खरीदो मत। क्या आम जनता और भारत देश का प्रधानमंत्री एक ही है? भारत देश के प्रधानमंत्री का जो कोई विदेश दौरा होता है तो उसमें कितने समझौते होते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अब बंगाल में जैसे बदले की राजनीति शुरू हो गई। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पत्रकार बोलते थे कि बंगाल के चुनाव में हिंसा तो स्वाभाविक है, बंगाल के चुनाव में तो हिंसा होती ही है। तो इस बार क्या हो गया? इस बार तो चुनाव में एक भी हिंसा नहीं हुई, चुनाव में एक भी मृत्यु नहीं हुई। पहला बार बंगाल का चुनाव हुआ है 2021 में। मैं आपने बदले की भावना की बात बताई। 2021 में जब नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी जीत गए थे और ममता बनर्जी हार गई थी, लेकिन सरकार ममता की बन गई थी। शुभेंदु अधिकारी के घर के आगे सारी रात 7 डीजे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बजाता रह गया जोर जोर से। उनके 90 वर्षीय पिताजी थे बीमार, सारी रात करवट बदलते रह गए। क्या ममता बनर्जी के घर के आगे जाके बीजेपी वाले ने सारी रात डीजे बजाया है? नमस्कार, मेरा नाम संजय सिंह चौहान है और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमबी न्यूज। हमारे साथ में सतीश झा जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है मौजूद है। देश भर में तमाम मुद्दे चल रहे हैं और 2027 में चुनाव होगा, लेकिन चुनाव में जनता को कौन सा काम पसंद आएगा, केंद्र में मोदी सरकार है, कौन सा काम पसंद आया, तमाम चीजों को लेकर विस्तृत से चर्चा होगी। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि बीजेपी किसी भी राज्य में चुनाव लड़े और उसके पास एक फॉर्मूला है जो बड़ा तगड़ा है और देश की जनता भी उसी पे बात करना चाहती है। वो कहती है एक फॉर्मूला है, वो है हिंदू मुसलमान। इस पे खूब बात करो और हर राज्य में बीजेपी चुनाव जीते। जो देश अपना दो हाथ काट कर मुसलमानों के नाम पे अलग कर दिया हो, उस देश में हिंदू मुसलमान की बात ना हो तो कहाँ पे होगी हिंदू मुसलमान की बात। दुनिया का कोई ऐसा देश बताइए जो धर्म के नाम पे मुसलमानों को देश बांट के दिया है। यह दुनिया में एकलौता भारत देश है। भारत में जो कहता है कि हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करो, या तो वो बहुत ही धूर्त है, धूर्त मतलब चालाक, या बहुत ही ज्यादा मूर्ख है। तो ना मैं धूर्त हूं ना मैं मूर्ख हूं। तो भारत में हिंदू मुसलमान की चर्चा होगी ही, क्योंकि भारत माता का टुकड़ा ही हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ है। यह देश 2 टुकड़ा काट कर मुसलमानों को दिया हुआ है, तो इसी देश में हिंदू मुसलमान की चर्चा होगी। दुनिया के किसी और देश में यदि हिंदू मुसलमान की चर्चा होती है तो उसे सही या गलत आप क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन भारत में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की ही चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हमने अपना जमीन, अपना देश, अपनी माँ का टुकड़ा काट कर दिया हुआ है मुसलमानों के नाम पे। हाँ, लेकिन ये बताइए कि जो आपसी सौहार्द है, जो भाईचारा होता है, वो तो बिगड़ रहा है ना अगर सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लिया जाएगा। क्या कोई मुसलमान हिंदू को अपना भाई मानता है? आप विभिन्न मौलानाओं का इंटरव्यू देखिए, सब कहते हैं हिंदू से रिश्ता रखा जा सकता है, कारोबारी रिश्ता, दिल का रिश्ता नहीं रखा जा सकता है। तो जब वो कहते हैं कि दिल का रिश्ता नहीं रखा जा सकता है तो कभी भी रिश्ता एक तरफा नहीं बनता है, रिश्ता हमेशा 2 तरफा बनता है। तो कुल मिलाकर के हिंदू मुसलमान की बात भारत में जब तक 1947 याद आएगा, और याद आएगा क्या, रोज ही याद आएगा, क्योंकि आपने जमीन का टुकड़ा काट के दिया है, अपने माँ के 2 बाह काट के दिया है। तो भारत में हिंदू मुसलमान होना स्वाभाविक है, इसलिए इस बात को जनता पसंद करती है। मोदी जी खुद तो विदेश का दौरा करते हैं और आम जनता से कहते हैं डीजल पेट्रोल बचाओ, क्या एक साल तक खरीदो मत। क्या आम जनता और भारत देश का प्रधानमंत्री एक ही है? भारत देश के प्रधानमंत्री का जो कोई विदेश दौरा होता है तो उसमें कितने समझौते होते हैं, कितने एमओयू साइन होते हैं, कितने विदेशी निवेश भारत में आता है। तो जनता बचत करेगी। मोदी यदि विदेश दौरा करते हैं तो इस जनता को फायदे के लिए ही करते हैं। तो यह सवाल ही अनुचित है, मिथ्या है, बेबुनियाद है कि प्रधानमंत्री विदेश दौरा करता है। प्रधानमंत्री को तो विदेश दौरा करना ही चाहिए, जाके नई व्यापारिक संभावनाएं ढूंढनी चाहिए, कुछ नया निवेश लाना चाहिए, निर्यात को बढ़ाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री का दौरा करना स्वाभाविक है। यह प्रश्न बेबुनियाद है। जनता बचत करे, यह निश्चित रूप से होना चाहिए भारत की, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ हम 80% विदेश से लाते हैं, हमारा विदेशी मुद्रा चला जाता है। हम उसे जितना बचत करेंगे विदेशी मुद्रा बचेगा। तो प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि विदेशी मुद्रा बचाइए, जिससे देश मजबूत होगा। यह एक स्वाभाविक सुझाव है, इसमें कोई अन्यथा ना लें आप। बंगाल चुनाव हुआ, तमाम बीजेपी के स्टार प्रचारक नेता वहां पे गए, प्रचार क्या हुआ, किन मुद्दों पे मंच पे भाषण हुआ भाजपा के नेताओं का, पूरा देश पूरी दुनिया जानती है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अब बंगाल में जैसे बदले की राजनीति शुरू हो गई
और जो मुख्यमंत्री बनता है वोट देने वाला वोट ना देने वाला उसके नजर में सभी बराबर होने चाहिए। बंगाल में इतना क्यों विद्रोह शुरू हो गया? आपने इसका दो प्रश्न उठाया कि पहले कोई मुद्दा दूसरा था, असल में घुसपैठियों का मुद्दा था। तो अब अभी आपने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे देखा होगा, घुसपैठियों की भीड़ जमा है, किसी तरह भागना चाहती है, किसी तरह जाना चाहती है। जो अपने मन से चले जाएंगे वो तो चले जाएंगे, जो अपने मन से नहीं जाएंगे उन्हें सरकार भेजेगी जबरदस्ती पकड़ के, अरेस्ट करके, गिरफ्तार करके। दूसरा आपका मुद्दा था कि बदले की भावना, सामान्य भाषा में यही है कि बदले की भावना क्यों चल रही है बंगाल में। यही बंगाल है जब 2021 में चुनाव हुई थी तो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पत्रकार बोलते थे कि बंगाल के चुनाव में हिंसा तो स्वाभाविक है, बंगाल के चुनाव में तो हिंसा होती ही है। तो इस बार क्या हो गया? इस बार तो चुनाव में एक भी हिंसा नहीं हुई, चुनाव में एक भी मृत्यु नहीं हुई, पहला बार बंगाल का चुनाव हुआ है 2021 में। मैं आपने बदले की भावना की बात बताई। 2021 में जब नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी जीत गए थे और ममता बनर्जी हार गई थी, लेकिन सरकार ममता की बन गई थी। शुभेंदु अधिकारी के घर के आगे सारी रात 7 डीजे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बजाता रह गया जोर जोर से। उनके 90 वर्षीय पिताजी थे बीमार, सारी रात करवट बदलते रह गए। क्या ममता बनर्जी के घर के आगे जाके बीजेपी वाले ने सारी रात डीजे बजाया है? बदला हुआ कहां है? बदले की भावना हुआ कहां है? चूंकि बीजेपी एक नरम पार्टी है तो वहां पत्रकारों को बोलने का बंगाल में अब मौका मिल रहा है। पहले तो पत्रकार को इंटरव्यू करने का बंगाल में मौका नहीं मिलता था, बोलने का मौका नहीं मिलता था, आपसे माइक छीन लेता था, आपसे मोबाइल छीन लेता था। अब चूंकि सबको बंगाल में स्वतंत्रता हो गई है तो थोड़ी थोड़ी खबरें आ रही है। यह कोई बदले की भावना नहीं है। जितना तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बदले की भावना करते थे उसका 1% भी नहीं है। 2021 में जब बंगाल में तृणमूल ने चुनाव जीती थी, बीजेपी के सभी समर्थकों को एक मैदान में खड़ा करके सरगंजा करवाया था, जिसका वीडियो भी आया था। क्या बंगाल में ममता बनर्जी के समर्थकों का सरगंजा करवाया गया है? अभिषेक बनर्जी के सर का बाल काटा गया है? नहीं काटा गया है। हमला हो गया ना हमला तो आम जनता किया है। आम जनता में विद्रोह की भावना थी। आम बंगाल की जनता कह रही थी कि 2026 में यह अंतिम ट्रेन है बंगाल को बचाने का। यदि यह ट्रेन छूट गई तो अब बंगाल नहीं बचेगा। क्योंकि हो सकता है 2021 में बीजेपी ने बहुत मेहनत करी थी, 2026 में बहुत मेहनत करी है, आगे बीजेपी इतना मेहनत नहीं करती तो फिर बंगाल को कोई बचा नहीं सकता था। तो अंतिम ट्रेन थी बंगाल को बचाने की, जिसको बंगाल की जनता ने पकड़ लिया।